देखेंगे तो उसमें चल अवस्था और अचल अवस्था दोनों है। तो साहिब ने उसी में प्रभाव दिया। चलती चलती देख में दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। कौन से दो पाट? अरे एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में किससे अटक जाना। पाट पाट से कोई कहे किल्ली का है ना कोई, और जो किल्ली से लाग रहा तो बाल ना बांधा होए। अब समझा रहे हैं कि चक्की तो चली गई है, युग युग से चल रही, चलती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। बताओ कौन से युग में मौत नहीं होगी थी? सत्युग में मौतें वही करता मैं वही दवा पर कर ली, भाई मौतें में होती जाएंगी, ये खत्म होने वाला काम नहीं है। क्योंकि जो घड़ा बनेगा वो फूटेगा, ये घड़े हैं सब मिट्टी के भांडे हैं, ये फूटेंगे ये। तो चल अवस्था में चक्की में सब चल रहे हैं। अब चक्की में ही एक कील है जो अचल अवस्था में, वो नहीं चलती, वो चक्की की कील अचल है। अब वो अचल क्या करेगी? दो दाना उस अचल के पास पहुंच जाए, वो चक्की सारी उम्र चलती रहे, सारी उम्र युग चलती रहे, तो दाने को पीस नहीं सकती। बस यही है और कुछ नहीं है। कहते बुढ़िया रबला की पाना ऐको बुझना ऐसे लाना। बुढ़े क्या कहते गुरु जी में परमात्मा को दाना उस अचल के पास पहुंच जाए, वो चक्की सारी उम्र चलती रहे, सारी उम्र युग चलती रहे, तो दाने को पीस नहीं सकती। बस यही है और कुछ नहीं है। कहते बुढ़िया रबला की पाना ऐको बुझना ऐसे लाना। मुझे क्या कहते गुरु जी मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, अल्लाह को पाना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह को क्या पाना है? वो जीरी चावल बोल रहे थे, कह रहे एकदम फटना उससे लाना, इधर से उखाड़ा इधर लगा दिया, या अल्लाह उसमें क्या है? कौन सी नमाजें, कौन से मस्जिदें, कौन से रोजे? तो क्या करना है? अचल से हटा के, अचल से हटा के अचल में लगा दे, और कुछ नहीं करना। यानी चल में क्या आता है? ये सारी संसार, ये सारी सृष्टि, ये सारी काया चल में आती है, चल रही है। सूरज चल रहा है, तारे चल रहे हैं, पूरी गैलेक्सी घूम रही है, सब कुछ चल रहा है। अचल क्या है? निर्जुल आत्मा अचल है। आत्मा कभी नहीं चलती, आत्मा अखंड है, स्थिर है। और जो इस आत्मा में लीन हो जाएगा, जो इस आत्मा में तृप्त हो जाएगा, जो इस आत्मा में संतुष्ट हो जाएगा, जो इस आत्मा में रम जाएगा, वो भी अचल हो जाएगा। मेरी दास ने बोला वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। कर कुछ नहीं करना, चिड़िया की तरह इधर से उड़े और सीधे उधर पहुंच जाओ। यानी चल अवस्था से हटे, सीधे अचल हो जाना है, कुछ नहीं करना। चाहे तुम्हें कोई गोली मार दे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि तुम चल से हटाओगे ध्यान, अचल में लगा लोगे, और एक माइक्रो सेकंड में तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। कहते जितनी मन की गति है उससे करोड़ों गुना तेज सूरज की गति है, लेकिन ये अपने आप को भूली बैठी है, इसको अपनी गति का पता ही नहीं है, इसको अपनी वेतन चाली भूली बैठी है, इसीलिए पकड़ी जाती है। तोता एक शिकारी नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा? जब तोता मिर्ची को पकड़ेगा। बंदर को एक शिकारी नहीं पकड़ सकता। बंदर को कैसे पकड़ेगा? जब बंदर चना को पकड़ेगा। सूरज को ये काल नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ेगा? जब ये सूरज शरीर को पकड़ेगी तो पकड़ा गया। उसके बाद नाना प्रकार की योनि में भटकाएगा, कभी शेर बन के, कभी चीता बन के, कभी हिरण बन के, कभी गधा बन के आना पड़ेगा इस दुनिया में, क्योंकि तुमने चल को पकड़ रखा है। चल को पकड़ा है तो फिर चलते ही जाओ। तो अब क्या करना है? अब अचल को जान लेना है, और अचल हमारे पास है, किल्ली चक्की के पास है, कहीं दूर नहीं है। कहीं जाने की जरूरत है, तुम्हें केदारनाथ जाना पड़ेगा, तुम्हें शिरडी साईं बाबा के जाना, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे संग है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है। अंग संग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंग यहाँ पड़े या तुम जा रहे हो मंदिर में। अंग संग का मतलब तुम्हारे अंग के संग है वो। अब कौन से अंग के संग है? मेरी उंगली भी एक अंग है, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे कहाँ पे है वो? उसका भेद सतगुरु बताता है कि उसका सिंहासन लगा है तो कहाँ लगा है? लगा तुम्हारी काया के साथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमसे संग है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और दिखेगा कैसे? सूरज
कहते हैं प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो और आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे तो निज पीव हमारा हो। कहते हैं प्रगट पर दिखत नहीं, जैसे करंट की तार है, नंगी तार है, जैसे सड़कों पर होती है, देखो अब उसमें करंट है लेकिन तुम्हें दिख नहीं सकता, तुम्हें तार दिखेगी बिजली की तार जा रही है लेकिन करंट नहीं दिखेगा तुम्हें। है प्रगट, लगाओ जरा बल्ब उसमें तारे तो जलेगा, है प्रगट पर दिखत नहीं। और सतगुरु सैन सहारा, और वहां तो तुमने बल्ब लगा दिया, जल गया, पता लग गया, अब यहाँ कैसे कौन सा बल्ब लगाओगे? यहाँ सैन से पकड़ा जाए, यानी उस ज्ञान को तुम सैन से पकड़ सकते हो। सैन यानी इशारा, सतगुरु इशारा करेंगे और विवेकी हंस अपने गुरु की सैन को पकड़ लेंगे। जैसे जमीन के ऊपर तुम खड़े और पानी उड़ रहे हो, अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें इशारा करेगा, पूछोगे गुरु जी पानी कहाँ है? बस एक इशारे में काम बन गया कि अच्छा जमीन के नीचे है, खुदाई चालू कर और मिलेगा 100%। किसी को बोले वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे याद हार गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी का मतलब होता है जो तुम्हें भेद बता दे, जो तुम्हें मंत्र जपवाए वो भेदी नहीं होता। हम कहते हैं ना यार इस आदमी ने थोड़ा भेद बताया मुझे, ये कैसा बंदा है, तो वो मंत्र थोड़ी मिलेगा उसे कि जब इसको ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो तुम्हें भेद बताएगा इससे। अरे ये बड़ा खतरनाक है भाई, दूर रहना इससे। अरे ये बड़ा अच्छा आदमी है, इससे हमेशा मेलजोल बना के रखना, बड़ा काम का आदमी है। और तुम्हें भेद पता लग गया उसका, इसके साथ मैंने मेलजोल रखना है, उसके साथ मैंने दूर रखे रहना है, यही भेद है। तो कहते हैं भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में और दीन वस्तु दिखाए। भेदी को पता है वस्तु कहाँ पड़ी है, वो तुम्हें सैन से बता देगा बेटा यहाँ है वो वस्तु और यही ध्यान रख अपना। तब तू चल यानी काया से हटके अचल यानी परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बचपना का खेल है, चल से अचल हो जाना। हो गई